एक बहुत ज्यादा विद्वान पंडित जी काशी से पूरी शिक्षा दीक्षा के साथ अपने गांव में वापस आए। गांव में चर्चा होने लगी कि गुरुजी इतनी दीक्षा लेकर आए हैं, जो उनसे जो भी सवाल पूछेगा वो उसका जवाब उसे अवश्य देंगे। वहीं पर एक किसान काम करता था। उसने सोचा कि मैं भी गुरुजी से मिलने जाऊंगा। वह किसान जब गुरुजी से मिला, उसने आदरपूर्वक गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या आप उसका जवाब मुझे दे सकोगे? गुरुजी इतनी सारी शिक्षा दीक्षा लेकर काशी से आए थे, तो उन्हें लगा कि मैं इसका आंसर जरूर दे दूंगा। उन्होंने पूछा, बच्चा तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं तुम्हारा जवाब जरूर दूंगा। तभी वह किसान बोला कि हे गुरुजी, आप ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है? इस पाप को किसने इतना ज्ञान दिया? किसने इसे इतना समझदार बनाया? उस किसान की ये मूर्खतापूर्ण बात सुनकर अब तो गुरु भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, क्योंकि गुरुजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने सोचा कि शायद अभी मेरी दीक्षा में कुछ कमी है। वो वापस काशी चले गए और वहां पर बहुत सारी शिक्षा फिर से ग्रहण करने लगे, लेकिन उन्हें अपने उस प्रश्न का उत्तर कहीं पर भी नहीं मिला। एक दिन गुरुजी बाजार से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक वेश्या मिली। वेश्या ने जब गुरुजी को देखा, उन्हें प्रणाम किया और बोली, गुरुजी, क्या बात है? आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आपके मन में कुछ उथल-पुथल मची हुई है, क्या मैं जान सकती हूँ? गुरुजी बोले, अरे तू वेश्या है और मेरे मन में जो भी उथल-पुथल चल रही हो, क्या तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगी? वेश्या बोली, वैसे तो मैं इतनी समझदार नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन क्या पता मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। तब गुरुजी हंसते हुए बोले, अच्छा तो चल बता कि पाप का गुरु कौन है? ये बात सुनकर वेश्या मुस्कुराई और बोली, अरे गुरुजी, ये तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा। जिस उत्तर के लिए गुरु इधर उधर भटक रहा था, वह उत्तर उसे एक वेश्या के पास मिलेगा, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गुरुजी बोले, क्या तुम सच में इस प्रश्न का उत्तर जानती हो? कृपया मुझे बताओ। तब वेश्या बोली, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगी। पहले कुछ दिन आपको मेरे घर में रहना पड़ेगा, तभी मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगी। गुरुजी को उस प्रश्न के उत्तर जानने की इतनी उत्सुकता थी कि वो एक वेश्या के घर रहने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। वो बोले, देखो, मैं तुम्हारे घर तो रह लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा कक्ष अलग करना होगा और मैं स्वयं ही खाना बनाऊंगा और स्वयं ही खाऊंगा। मैं तुम्हारा बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। वेश्या बोली, ठीक है गुरुजी, मैं आपके रहने का प्रबंध करा दूंगी। कुछ दिन तक गुरुजी उसके घर पर रहे और खुद ही खाना बनाते और फिर अपने काम में लग जाते, लेकिन वेश्या ने उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक दिन वेश्या बोली, गुरुजी, इस घर में हमें भला कौन देखता है, तो क्या मैं आपके लिए भी भोजन बना दिया करूं? आप भोजन बनाकर थक जाते होंगे, इसीलिए मैं आपको भोजन बनाकर ही दे दिया करूंगी। गुरुजी बोले, लेकिन मैं खुद के हाथों का बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हारा बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। तब वह वेश्या बोली, अरे गुरुजी, मैं भोजन के साथ साथ आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं भी रोज दिया करूंगी, क्या आप तब भी मेरा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे? अब तो पंडित जी सोच में पड़ गए
की भोजन भी बना बनाया मिलेगा और उसके साथ मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं भी रोज मिलेगी। इसमें क्या बुराई है? यहाँ पर मुझे कौन देखता है? चलो इसे हाँ बोल देता हूँ। तब गुरुजी बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए भोजन बना देना। अब अगले दिन वैश्या ने भोजन बनाया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन, कई प्रकार के व्यंजन थाली में परोसे और गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी को भोजन देखते ही मुंह में पानी आ गया। वह जैसे ही भोजन को खाने के लिए आगे बढ़े, तुरंत ही वैश्या ने वो भोजन उनके सामने से हटा लिया। ये देखकर गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। वो उस वैश्या पर भड़क गए और बोले कि ये कौन सा दुस्साहस है कि तुम मेरे सामने से भोजन की थाली उठाकर ले जा रही हो। तब वैश्या हंसने लगी और बोली, गुरुजी, क्यों अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जानना? गुरुजी बड़े ही हैरान होकर बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर, इससे इसका क्या तात्पर्य है? तुम मुझे पूरा समझाओ। तब वैश्या बोली, गुरुजी, पाप का जो गुरु होता है वो लालच होता है और ये आज आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जो गुरु कभी किसी की औरत के हाथ का बना हुआ भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीता था, वह आज 2 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में उसके हाथ का बना हुआ भोजन भी खाने के लिए तैयार हो गया। ये लालच नहीं तो क्या है? जब आप लालच करोगे तभी तो आपके मन में पाप बढ़ेगा और आप पाप में धंसते ही चले जाओगे। इसीलिए लालच को ही पाप का गुरु कहा गया है। ये बात सुनकर गुरुजी बड़ा शर्मिंदा हुए और उन्हें अपने प्रश्न का आंसर भी मिल गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।